नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई के दहिसर चेक नाका पर लगी एक हाईटेक डिजिटल होर्डिंग जो देखने में तो बेहद आकर्षक है, लेकिन असल में एक जानलेवा जाल बन चुकी है। ना बीएमसी से अनुमति मिली है, ना ही एमएसआरडीसी से इजाजत। इसके बावजूद वॉल ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग के हैं दो भारी भरकम होर्डिंग्स दहिसर चेक नाका पर 20 सड़क पर लगे हुए, हर दिन लाखों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाते हुए। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि इस पर कोई टेक्निकल ऑडिट नहीं हुआ, फिर भी इसे चालू रखा गया है। हमारे दहिसर चेक नाके पे एक डिजिटल होर्डिंग लगा है वॉलअप कंपनी के नाम से, जिसको अलाउ किया है एमएसआरडीसी ने, जबकि वो डिजिटल होर्डिंग जो है उसने कोई उसको एनओसी प्राप्त नहीं है। एज पर द एमएसआरडीसी रूल उनको बीएमसी से एनओसी लेनी होती है कोई भी होर्डिंग लगाने से पहले, बट बीएमसी ने क्लियर लिखा है कि हमने उनको कोई एनओसी दी नहीं है, क्योंकि जब से घाटकोपर का हादसा हुआ है बीएमसी को आदेश मिले हैं ऊपर से कि ऐसी कोई भी इनलीगल होर्डिंग को आपको एनओसी नहीं देनी है। लेकिन एमएसआरडीसी है उसको बंद करने को तैयार नहीं है। बीएमसी ने अपने स्पष्ट नोटिस में लिखा है कि यहाँ पे अगर इसको बंद नहीं किया गया तो घाटकोपर जैसा दूसरा हादसा दहिसर चेक नाके पे हो सकता है। आरटीआई एक्टिविस्ट भावेश कालिया की आरटीआई से पता चला कि बीएमसी ने मार्च 2024 से मई 2025 के बीच दर्जनों बार एमएसआरडीसी को पत्र लिखा इन होर्डिंग के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। इस मामले में जो बीएमसी है, बीएमसी को जो जिम्मेदारी दी गई है और एमएसआरडीसी भी इस मामले में, तो दोनों पार्टियां इसके अंदर है। तो चलिए बीएमसी का क्या बोलना है, बीएमसी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, उसका क्या बोलना है, बीएमसी का क्या बोलना है? नहीं, बीएमसी का यही कहना है कि वो जो लैंड पार्सल है वो हमारे अंडर नहीं आता है, वो जो लैंड पार्सल है एमएसआरडीसी के अंडर में आता है, और इसलिए हम कोई कार्रवाई करने से पहले हमें एमएसआरडीसी से परमिशन लेनी होती है। लेकिन एमएसआरडीसी जो है वो उनको परमिशन देने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि उनको प्रेशर कर रहा है कि आप इनको एनओसी दो, जो कि प्रशासनिक ने सब पे ऊपर रोक लगा रखी है कि जब से घाटकोपर का हादसा हुआ है किसी को कोई परमिशन आपको देनी नहीं है। जैसे वहां पे जैसे चेक नाका है, वहां पे लाखों गाड़ियां जो है आती जाती है, वहां से गुजरती है, तो कहीं न कहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो एमएसआरडीसी जो है इस पे अपनी जो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, उसका एक्चुअल और क्या बनना है एमएसआरडीसी का? नहीं, एमएसआरडीसी का यही बोलना है कि हमारा इतना रेवेन्यू जो है उसका लॉस हो रहा है बीएमसी की वजह से। अगर बीएमसी उनको एनओसी दे दे तो हमारे को रेवेन्यू जो है, हम अपना रेवेन्यू का लॉस क्यों करें, जबकि ये इसमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि जब तक बीएमसी उनको एनओसी नहीं देती है वो होर्डिंग चला ही नहीं सकते। लेकिन एमएसआरडीसी अपनी जिद पे अड़ी है कि मैं वो होर्डिंग ना तो उतारूंगी ना ही उतारने दूंगी। अब मामला मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। आरटीआई कार्यकर्ता भावेश कालिया ने याचिका दाखिल की है, जिसमें अदालत से मांग की गई है कि इन होर्डिंग्स को तत्काल हटाने का निर्देश दिया जाए और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बीएमसी ने नोटिस भेजकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। कहीं न कहीं दोनों जो संस्थाएं हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, और उसके बीच जो है कहीं न कहीं जो आम जनता है उसकी जान पे बनाई है। कहीं कोई बड़ा हादसा होता तो उसकी जिम्मेदारी आखिर ले या कौन? तो अब इसके बाद आपने जो हाई कोर्ट में ये मामला दाखिल किया है, तो उसके बाद अगर दोनों नहीं मानते तब क्या करेंगे? नहीं, अभी जिस तरह से सबको पता है हाईकोर्ट अभी वेकेशन पे है, 8 या 10 जून को हाईकोर्ट ओपन होगा। हमारा ऑलरेडी रिट पिटीशन फाइल हो चुका है, हमें स्टैम्प नंबर भी इशू हो चुके हैं। अभी जैसे हाईकोर्ट ओपन होगा हमने प्रेसिपी मूव करेंगे, इसको जल्द से जल्द बोर्ड पे लेने की कोशिश करेंगे, और हमारी इसमें प्रेयर हमने की हुई है कि इसको जल्द से जल्द पहले तो इसको निकाला जाए होर्डिंग को, और वॉलअप कंपनी जो है जिसने बेकायदेसर अपने पूरी सिस्टम को अपने हाथ में लेके और ये सब लगा रखा है, उसको जल्द से जल्द ब्लैकलिस्ट किया जाए पूरे बॉम्बे में, ताकि वो कहीं भी होर्डिंग न लगा सके। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि इन होर्डिंग्स का अब तक कोई टेक्निकल ऑडिट भी नहीं हुआ है, ना स्ट्रक्चर की मजबूती का परीक्षण, ना वजन के हिसाब से कोई प्रमाण, यानी एक तरह से हादसे को खुली दावत दी जा रही है।